हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। DSSP की तरफ से जो TGT की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था। उसी का अब जो फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट है या जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आपकी जो है एज और आप क्वालिफ़िकेशन और जितना भी रिलैक्सेशन वगैरह है, पे स्केल, वो सब आपका इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आपको पता है इसका जो ओपनिंग डेट है वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। आप 8 फरवरी से और 8 मार्च तक एक महीना आपके पास है, इसमें आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये DSSP की साइट है, पूरा प्रोसेस वगैरह पूरा दिया गया है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम बात करते हैं ड्राइंग टीचर की। तो ड्राइंग टीचर का आपका पोस्ट कोड आप देख लीजिए। पोस्ट कोड आपको ज़रूर ध्यान रखना है 811/23। ठीक है, अब आपकी नेम ऑफ पोस्ट ड्राइंग टीचर, इसमें आपके UR कैटेगरी, OBC, SC, ST, EWS, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपकी 527 जो पोस्ट हैं उनमें आपको जो 527 हैं वो आपकी टोटल वैकेंसी ऑफ नंबर है। उसके बाद सबसे मेन जो है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको 5 साल का ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट में किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आपको ये डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री, या फिर आपको मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपके पास अगर मास्टर डिग्री है ड्राइंग एंड पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और या फिर बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, फाइन आर्ट प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी कि आपने बैचलर डिग्री की हुई है, ठीक है, और उसके साथ आपने जो मास्टर डिग्री है 2 साल की वो आपने की हुई है, या फिर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 साल का डिप्लोमा लिया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए ओके। उसके बाद ये डिज़ायरेबल है स्टडीज़ हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल। एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा है आपसे। पे स्केल आप देख लीजिए, ठीक है, पे लेवल आपका 7 रहेगा। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एज को लेकर, क्योंकि जितनी भी PGT की अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स को देखें तो सभी में जो एज है वो 32 ईयर है, और जितनी भी विमेन हैं उनको 10 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन हम ड्राइंग की बात करें तो नॉट एक्सीड 30 ईयर, यानी कि 30 से पार नहीं होना चाहिए, आपकी एज लिमिट 30 ही है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 30 ईयर यहाँ पर उनकी एज लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पर भी कोई स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है कि विमेन को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो ये सिर्फ जो मान लो वहाँ पर पहले से वर्किंग है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट में अगर वो काम कर रहे हैं तब उनके ये नोटिस, ये उनके काम का है। Relaxation in upper age as a one-time measure up to the actual time spent as a contractual employee of the same department, subject to a maximum of 5 years, provided they have worked for at least 120 working days in that particular year in accordance with OM number, ये इतने हैं।
ठीक है। तो जितने भी अगर कोई मान लो है जो वहाँ पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, तो अगर उनकी एज नहीं मतलब वो नहीं फिल कर सकते हैं तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, कुछ रूल्स के साथ यहाँ पर ये कैटेगरीज दी गई हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट कॉन्कर्ड एज मेंशन इन द आरआर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। मान लो किसी ने बीए किया है, ठीक है, बीए में उसने 3 सब्जेक्ट अगर उनके पास है तो उसने एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 साल पढ़ा हो, ठीक है, तभी वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। और वही सेम सब्जेक्ट उसके पास एमए में जो मास्टर डिग्री हम कर रहे हैं उसमें भी होना चाहिए। ठीक है, if a candidate have studies Hindi as a subject up to 8th class or in any case above 8th level, he or she may be considered as having knowledge of Hindi। और इनमें से स्कूल सब्जेक्ट आपका कोई भी आपके पास होना चाहिए या हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास जो आपकी सेकेंडरी और जो सीनियर सेकेंडरी यानी 10th और 12th में, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो मेनली सभी के पास होते ही हैं। ठीक है, तो बस यही सबसे मेन था। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये तो इंडिया के ही सब जो है अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। ये उनके जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए है, पूरा पढ़ के अपना अच्छे से आप लोग अप्लाई कीजिए। DSSP की यहाँ पर साइट दी गई है। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप विजिट करके 8 मार्च से पहले अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात का ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी जो डिग्री है, जो डिप्लोमा है, वो जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो आप 8 मार्च को फॉर्म फिल कर रहे हैं, उससे पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात का आप बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होगा। ठीक है, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, तो सिर्फ ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर पूरा आपका प्रोसेस दिया गया है और 100 रुपीज़ आपके चार्ज हैं। 100 रुपीज़ जनरल वालों के लिए और जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए है। विमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जाम्पटेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद यहाँ पर पूरा जो है वो दिया गया है, स्कीम दी गई है, एग्जामिनेशन स्कीम कि आपका किस तरह से एग्ज़ाम होगा, क्या आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। आपका सबसे पहले एग्ज़ाम कोड आपका, ठीक है, आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटे की, टोटल आपका 200 मार्क्स रहेंगे और टोटल जो क्वेश्चन है वो भी 200 रहेंगे और जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो भी आपके 200 रहेंगे। आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, ग्रैंड टोटल भी आपका 200 है। और यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और आपकी रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, और जो 100 मार्क्स हैं वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। देखिए ये रहे सेक्शन बी जो है, सेक्शन फर्स्ट में आपका फर्स्ट पार्ट जो जनरल पेपर, और सेकंड में है आपका MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉन्कर्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चन एज टीचिंग मैथोलॉजी। ठीक है, तो आपका 100 क्वेश्चन जो है 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो आपको टीचिंग मैथोलॉजी के रहेंगे। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से। उसके बाद जो है और सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता होगा।
अच्छा, ये बात देखिए, इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था। ये मैंने आपको बताया था कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट पेपर में 40% लाना कंपलसरी है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे फर्स्ट पेपर। उसके बाद जो ओबीसी दिल्ली वाले हैं, सिर्फ ओबीसी दिल्ली वाले, वो उनको 35% और जो एससी एसटी और पीएच कैटेगरी में हैं उनको 30%, ठीक है। अच्छा, ओबीसी जो अदर स्टेट वाले हैं उनका फॉर्म जो है वो जनरल में ही जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इधर उधर बहुत ज़्यादा ना भटकें, ठीक है। ये बात 100% श्योर है। अदर स्टेट के जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो है उनको 5% जो है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ताकि पूरा आप ये पढ़ लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पर इसको कल ही शेयर कर दिया था, तो आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज एज अंडर। तो यहाँ पर एससी एसटी की जो हैं उनको 5 ईयर का, ओबीसी 3 ईयर, ओबीसी सिर्फ दिल्ली वालों के लिए लागू है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी, यूआर और ईडब्ल्यूएस ये 10 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी ये आपका हो जाएगा 15 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी ये हो जाएगा 13 ईयर। ठीक है, तो बस यही इसमें सबसे मेन था। बाकी आप लोग पूरा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह सब दिए गए हैं। जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा उनको तो सब पता होगा, प्रोसेस वगैरह, हाउ टू अप्लाई एंड एवरीथिंग। लेकिन जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो वो पहले इसको मैं कहूँगी कि आप इसको, चाहे आपको आधा घंटा लगेगा, लेकिन आप इसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जो पॉइंट बहुत सी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए, तो उनको आप एक बार पूरा देखिएगा। इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस हैं, ठीक है, और क्या आपका मोड क्या रहेगा, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक बार आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ के फिर आप अप्लाई कीजिए। आपके 8 तारीख से फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।